आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का क्लास 8 का गणित। क्लास 8 का गणित का शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्याएं। क्या है? परिमेय संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या का क्या परिभाषा होता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो सबसे संख्याएं जो होती हैं वो होती क्या हैं? ठीक है, संख्या में सबसे पहले अंक आता है। ठीक है, उसके बाद संख्याक और संख्या, इसको हम समझेंगे। यानी जब हम गणित का कोई भी प्रश्न करते हैं ना, तो उसमें हमें अंकों की और संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। तो अंक और संख्या में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम जानेंगे कौन सा अंक है और कौन सी संख्या है, इसके बारे में हम आज लोग समझेंगे। तो हम देखते हैं जैसे अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर जो भी है ना 9 तक, ये सभी को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं ना, A, B, C, इस तरह से। तो कुल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसी को अगर हम ऐसे मिला दें, C, एक अक्षर ले लें इसमें CAT, इन तीनों को मिला दें अगर हम, तो CAT क्या हो गया? ये हमारा कैट बन गया। और कैट मतलब क्या होता है? बिल्ली। सबको पता है ये। ठीक ठीक उसी तरह से हम अंकों को मिला करके संख्याओं को बनाते हैं। अंकों को मिला करके क्या बनाएंगे? संख्याओं को हम बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ से ले लिया 3, 5। ठीक है, 3 और 5 को हमने क्या किया? 2 ले लिया, संख्यांक यानी संख्या के अंक को हमने लिया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? संख्यांक। संख्यांक का संधि विच्छेद करेंगे जब हम, तो संख्या अंक, संख्या और अंक यानी अंक और संख्या मिला करके, यानी संख्या के अंक को जो हमने लिया है, जैसे हमने ABCD से हमने C लिया, A लिया, फिर T लिया, उसके बाद तीनों मिला दिया तो क्या बन गया? कैट। कैट क्या हो गया? एक तरह का वर्ड हो गया, हमारा शब्द। ये हमारा लेटर होगा, ठीक है, और ये हमारा वर्ड बन गया। ठीक, तो उसी तरह से अंक जो हमारे होते हैं, हमने पहले ही बता दिया है कि 0 से लेकर 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। पूरे गणित में इसी 10 अंकों का ही प्रयोग करके सारे गणित के सारे प्रश्नों को हम हल करते हैं। मतलब जो न्यूमेरल नंबर होते हैं, संख्याओं से होती। तो हमने इसमें से लिया 3 और 5, इसको मिला दिया तो ऐसे लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? 35। कितना बन गया? 35 बन गया, जो एक प्रकार की संख्या हो गई। और ये क्या? 2 अंक की संख्या हो गई। इसी को हम संख्या बोलेंगे और इसको हम अंक। अब हमें लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अंक और संख्या में क्या डिफरेंस होता है। जैसे हमने लिया, चलिए लेटर से B ले लिया, O ले लिया और Y ले लिया। अब जब इसका हम वर्ड बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? BOY। क्या बन गया? Y बन गया। उसी तरह से इसमें से कोई भी अंक लेकर के हम, किसी भी डिजिट को लेकर के हम क्या करेंगे? संख्या का निर्माण कर सकते हैं। 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की, 10 अंक की, 20 अंक की, जितना मर्जी करे उतने अंक की संख्याओं को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले हमने बताया अंक, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। 0 से लेकर के 9 तक कुल कितनी? 10 अंक होते हैं। अच्छा, संख्याओं की सहायता से, अंकों की सहायता से, यानी अंकों को मिलाने से जो
बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, यानी नंबर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे अंक हो गए, डिजिट हो गए, और इसमें से हमने 1 और 2 ले लिया तो हो गया 12। उसी तरह से 2 3 4 ले लिया तो 234 हो गया। उसी तरह से लेते हम चले जाएंगे। ये हमारी 2 अंक की संख्या, क्योंकि इसमें 2 डिजिट का प्रयोग हुआ है। ये 3 अंक की संख्या, 3 डिजिट का प्रयोग हुआ है। ये 4 अंक की, 5 अंक की, इसी तरह से आगे संख्याएं बनती चली जाती हैं। ठीक है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या, उसका कॉन्सेप्ट दूसरा होता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पे। चूँकि हमें परिमित संख्या पढ़ने से पहले कुछ संख्याओं के बारे में जानना होगा। आप संख्याएं होती कितनी प्रकार की हैं, तो सबसे पहले तो होती है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी गिनती की जो संख्याएं होती हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक चली जाती हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अगर गिनती की संख्याओं में 0 से शुरू किया जाए, यानी 0 को शामिल कर लिया जाए और 0 से शुरू किया जाए, तो हमारी क्या होती है, पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, और ये भी अनंत तक चलती रहती हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। अच्छा, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में प्राकृतिक संख्या होंगी, होल नंबर भी होंगी। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर के अनंत तक कोई भी हो सकती हैं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में से 0 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ और होता है, ये 3 तरह की होती हैं पूर्ण संख्याएं। 3 तरह का होता है, जैसे नंबर लाइन के हम लोग पढ़ते हैं, ठीक बीच में क्या हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है, और 0 के दाहिने साइड यानी राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर होंगे, धन पूर्णांक जो होंगे, और इसके लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में निगेटिव नंबर होंगे यानी ऋण पूर्णांक। तो इसीलिए पूर्णांक को तो 3 भागों में विभाजित किया गया। यहाँ से 0 से दाहिने तरफ जाएंगे तो इसको, ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर, और 0 के पहले बाएं तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ऋण पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक। ठीक है, यानी निगेटिव नंबर, और 0 तो खुद स्वतंत्र होता है, इसको हम 0 इंटीजर भी कहते हैं, यानी शून्य पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक को हमने 3 भागों में बांट दिया। क्या, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आएगा होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसके बाद आता है भिन्न संख्या, जिसको हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। जैसे इस तरह से लिखा हो, जैसे 1/2, -3/5, 5/7, -2/3 इत्यादि, इस तरह से संख्याएं लिखी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या बोलते हैं, यानी फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, अब तक जितना हमने पढ़ा, यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन तीनों को मिलाने के बाद, और भिन्न संख्या, ठीक है, चारों को मिलाने के बाद हमें क्या मिलता है, रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर होता है। 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -3, 4/5, -3/5, 8/3, -2/3 इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे हमारे रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं होते हैं। तो परिमेय संख्याओं का डेफिनेशन क्या होता है, यानी परिभाषा क्या होती है, उसको आपकी किताब में ही दिया हुआ है, उसी से हम देख लेते हैं। किताब में जैसे दिया हुआ है, किताब से ही आप देख लेंगे तो उसमें परिमेय संख्याओं के बारे में आपको पता चल जाएगा कि परिमेय संख्याएं जैसे, देखिए आपकी किताब में लिखा हुआ है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, उसे हम परिमेय संख्या, वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ P और Q पूर्णांक, यानी P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक, तथा Q यानी नीचे वाला इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 0, -5, 3/5, -7/12 etc. ये संख्याएं होती हैं। तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि जिन संख्याओं को हम
P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप में मतलब P/Q के रूप में मतलब हो गया कि फ्रैक्शन के रूप में, जैसे अभी हमने फ्रैक्शनल नंबर बताया था ना आपको, फ्रैक्शन के रूप में लिखा हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 1/2 या -3/5 या फिर 5/7, ठीक है, या फिर 0, ठीक है, या फिर 2। ये सब की सब क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब आप सोचेंगे कि आपने बताया है कि P/Q के रूप में हो, तो P/Q के रूप में ये तो है, लेकिन 0 नहीं है और 2 नहीं है। लेकिन इसको हम P/Q के रूप में लिखने के लिए इसके बटा 1 कर सकते हैं, इसके भी बटा 1 कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताए थे कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे वाला नंबर होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्याएं नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब हमें लगता है परिमेय संख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।